Hello student, hello viewers, and also hello parents and teachers. This is my second video on exam preparation. I think that you must get something from this video which will enhance study and provide good results. So please see. यहाँ पर हमको स्टूडेंट्स के बारे में ये देखना है कि स्टूडेंट जो हैं जनरली सारे ही दे आर वेरी इंटेलिजेंट, but sometimes small things they forget how to manage their time. स्टूडेंट सारे ही ठीक होते हैं पढ़ाई में, बहुत ही कम होता है, लेकिन उनको टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, किस में कम किस में ज़्यादा, उसके बारे में सोचना चाहिए. तो आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप टोटल एक दिन में कितना टाइम स्टडी में लगाएंगे. उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो आपको लगता है थोड़े हार्ड हैं, तो यू शुड डिवोट मोर टाइम ऑन दोज सब्जेक्ट्स एंड लेस टाइम ऑन इजी सब्जेक्ट्स. और पढ़ाई के दौरान ड्यूरिंग स्टडी प्लीज़ ट्राई टू कीप मोबाइल्स एंड टीवी अवे फ्रॉम यू सो दैट यू कंसंट्रेट ऑन स्टडी. आप अपना मोबाइल और टीवी से दूर रहें तो आपके हित में रहेगा पढ़ाई के दौरान. और अपनी पढ़ाई जब भी आप करते हैं तो उसको लगातार मत कीजिए. डोंट स्टडी कंटिन्यूसली फॉर आवर्स. You should give some break, you should give some relaxation, you need some relaxation. तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद थोड़ा आपको पढ़ाई से ध्यान हटा के थोड़ा सा, अगर आपके नियर पार्क है वहाँ पर घूम लिया, या कोई और फिज़िकल काम, कोई आपको घर का काम करना है 5-10 मिनट के लिए तो उसको कर लिया. कंटिन्यूसली बिल्कुल पढ़ाई पर जोर मत दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर देना चाहिए 5 से 10 मिनट का. इससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई करते करते जो आपको थकान हो जाती है उससे आपको रिलीफ मिलेगा एंड यू विल फील रिजुविनेट. और पढ़ाई के दौरान आपको आगे जब भी जैसे पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको सुस्ती या नींद की अनुभूति नहीं होगी और आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे. और मेरे ख्याल से बीच बीच में थोड़ा सा आपको पानी वगैरह ये भी पीना चाहिए, पानी या जूस या इस टाइप की चीज़ थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए. दैट आल्सो कीप यू रिफ्रेश सो दैट यू फोकस ऑन योर स्टडी. अब मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी चीज़ें ज़रूरी हैं. इट्स फॉर पेरेंट्स एंड टीचर टू गाइड देयर चिल्ड्रन. मेमोरी को बढ़ाने के लिए जो है आपको चाहिए वॉलनट, अखरोट, और जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी को ख़रीदेंगे. आई थिंक वॉलनट आर वेरी कॉस्टली. एंड सनफ्लावर सीड विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है. और आप सैलड के ऊपर अगर सनफ्लावर सीड्स का थोड़ा छिड़क लेंगे तो आपके ब्रेन को बूस्ट मिलेगा. अब ग्राउंड नट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, मूंगफली विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है. ये एंटीऑक्सीडेंट होता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं. और those who afford almonds and walnut they can use that. अब विटामिन सी और विटामिन बी की भी बहुत ज़रूरत होती है टू इंक्रीज़ योर मेमोरी. तो वो आपको
ब्लैक करंट मतलब जो काले जो अंगूर होते हैं वो, फिश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, मशरूम, मूंगफली, ग्राउंड नट और तिल के बीज एंड एग, इन सब में मिलेगा। इंग्लिश में अलग से लिखा है, यू कैन रीड दैट। और जामुन भी बहुत ज़रूरी है। एक एथोसिन्स होता है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है टू इंक्रीज योर मेमोरी और डेवलप योर ब्रेन। डेली इफ़ यू टेक blueberry, sorry, it will boost your memory एंड जो मेमोरी में एकदम स्मॉल टाइम के लिए हरास होता है उसको रिकूप करता है। स्ट्रॉबेरी भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, इससे मेमोरी में जो गिरावट होती है वो उसको देरी होती है। अब ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, गोभी, साग, पालक, ये सारी चीज़ें, इनमें आयरन होता है। और विटामिन ई के जो सोर्स हैं एंड B9, फोलेक्स, विटामिन सी की तरह मस्तिष्क की कोशिकाओं की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो इनका आपको सेवन करना चाहिए सो दैट ऑल टाइम योर माइंड वर्क एज एन alertness. Tomato also contain lycopene, which is also good for your brain cells to maintain them and also develop them. तो टमाटर का आप यूज़ करें। अब एक ग्रीन टी आती है, वो भी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन की जो सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाले जो कण होते हैं उनसे रक्षा करता है आपकी। और कई तरह के और लाभ आपको इससे होते हैं। मेमोरी जो है वो भी बढ़ती है, अलर्टनेस भी बढ़ती है। और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी मेमोरी लॉस में ह्रास होता है, मेमोरी लॉस इतनी जल्दी नहीं होता। अब लगातार अगर टेंशन में रहते हैं तो उसकी वजह से मेमोरी जो सेल्स होते हैं उनका विनाश होता है। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि यू ट्राई टू लाफ एंड ट्राई टू मिंगल विद योर फैमिली। जो भी आपके पास थोड़ा बहुत समय रहता है अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ मिलें, so that your stress will reduce. अब जो माइंड जो होता है वो खुद ही अपने जो है अतिरिक्त न्यूरॉन्स जो है उसका विकास करता है। उसके लिए उसको ओमेगा 3S का अच्छी मात्रा में सेवन करने से और लाभ मिलता है। अब सबसे अच्छे जो भोजन के स्रोत हैं ओमेगा 3 के, उसमें सॉल्मन फिश, अल्बोकर ट्यूना फिश, फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी का तेल, कैनोला ऑयल, रेपसीड का तेल, वॉलनट अखरोट, वीट गेहूँ और एग। अब अपने मस्तिष्क की रक्षा के लिए एंटीऑक्सीडेंट के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से अच्छे हैं? जामुन के अलावा ब्रोकली, कैरट, गाजर, गार्लिक, लहसुन एंड रेड ग्रेप्स, लाल अंगूर, स्पिनिच, पालक, सोया, टी, टोमेटो और साबुत अनाज। अब अपने मस्तिष्क को आप प्रज्वलित करें, उसके लिए आपको टायरोसिन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वो टायरोसिन प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा?
उसके जो सोर्स हैं वो मिल्क प्रोडक्ट हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, एग, सी फूड और सोया। अब हाइड्रेट योर वाटर, मतलब इस मीन्स के आपको जो पानी शरीर के अंदर जितना चाहिए उतना आपको लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एटलीस्ट यू ड्रिंक 4 लीटर वाटर डेली। अब ब्रेन बिल्डिंग के लिए विटामिन और मिनरल्स कौन कौन से चाहिए आपको? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप उससे काफ़ी लाभ उठाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।